किसान साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। पहली सिंचाई करने का सबसे सही समय क्या है और पहली सिंचाई के साथ हम यूरिया में मिलाकर क्या क्या डाल सकते हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पहली सिंचाई पर, और किन किन पोषक तत्वों किन किन उर्वरकों को हम डालें जिससे हमारे जो गेहूं की फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो और ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का विकास हो। किसान भाई, इस वीडियो में बड़ी विस्तार से जानेंगे कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करने का सबसे सही समय क्या है और यूरिया के साथ हम किन पोषक तत्वों को मिलाकर डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये वीडियो काफ़ी छोटा है लेकिन जानकारी बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही काम की जानकारी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर किसान भाई इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड इसी तरह की रियल जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहती है। तो किसान भाई, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसान भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की जो पहली सिंचाई है वो हमें कब करनी चाहिए। गेहूं की पहली सिंचाई करने का सही समय क्या है। तो ज़्यादातर किसान भाई कहते हैं कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 21 दिन पर करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही भी है किसान भाई। अगर आप गेहूं में पहली सिंचाई 21 दिन पर करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा सही समय है गेहूं की पहली सिंचाई का। किसान भाई, आप गेहूं की सिंचाई 21 से 18 दिन के बीच भी कर सकते हैं। ये अगर आप की गेहूं की फसल अच्छी चल रही है और मिट्टी भारी है, और अगर आप देख रहे हैं कि गेहूं की फसल में अभी फिलहाल सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप 25 दिन के बाद यानी कि 30 दिनों के बीच आप, अगर किसान भाई आपकी गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा मांग कर रही है सिंचाई की, तो आप 18 से 21 दिन के बीच भी सिंचाई कर सकते हैं। 18 दिनों के अंदर आप कभी भी सिंचाई ना करें। आप जब आपकी गेहूं की फसल 18 दिन की हो चुकी है तब भी आप सिंचाई कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप 20 से लेकर 25 दिन के बीच अगर आप गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं तो ये गेहूं की पहली सिंचाई करने का सबसे सही समय है। अब किसान साथियों, बात करते हैं कि गेहूं में जब हम पहली सिंचाई करेंगे तो इसके साथ हम किन खाद उर्वरकों को डालें। देखिए किसान भाई, गेहूं की जो पहली सिंचाई हम करते हैं तो गेहूं की जो सबसे ज़्यादा मांग होती है वो होती है नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और जिंक। अगर हम अपनी गेहूं की फसल में इन चार पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल में बहुत ही ज़्यादा कलियों का फुटाव होता है और हमारी गेहूं की फसल बहुत ही बढ़िया तरह से विकास करती है। तो किसान भाई, आप गेहूं में जब पहली सिंचाई करें तो आप इन बातों का ध्यान रखें। आप जिंक सल्फेट और फास्फोरस यूरिया आप ये डाल सकते हैं। चलिए किसान भाई, बात करते हैं कि किस तरह से हमें इन खादों को डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। आप नाइट्रोजन के लिए यूरिया और फास्फोरस के लिए आप डीएपी, एनपीके या फिर एसएसपी भी डाल सकते हैं, और साथ ही आप पोटास के लिए एमओपी 60% वाली आप डाल सकते हैं। जिंक आप 21% या फिर 33% वाली भी डाल सकते हैं। किसान भाई, अगर आपकी भूमि में सल्फर की कमी है तो आप सल्फर भी डाल सकते हैं। इसमें आप कोई भी सल्फर ले सकते हैं जो अच्छी कंपनी की है। किसान भाई, चलिए बात करते हैं कि 1 एकड़ के लिए हमें पहली सिंचाई पर यूरिया कितनी देनी चाहिए। तो देखिए, आप 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाल सकते हैं पहली सिंचाई पर। ठीक है, ये यूरिया की मात्रा आपकी फसल और आपकी भूमि पर भी आधारित है। फिलहाल मैंने आपको नॉर्मल बता दिया है कि आप 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाल सकते हैं। अब बात आती है कि हम डीएपी कितनी लें, तो डीएपी आप 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। एनपी की बात करें तो एनपी के आप 12, 32, 16, 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अब बात किसान भाई करते हैं कि एसएसपी हमें कितनी डालनी चाहिए। तो किसान भाई, एसएसपी आप मान के चलिए 70 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी डाल सकते हैं। किसान भाई, पोटास आप वही लाल वाली एमओपी 60% 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें, और साथ ही आप जिंक सल्फेट की अगर बात करें तो आप 21% वाले अगर डालेंगे तो आपको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। अगर आप 33% वाली डालेंगे तो आपको 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। किसान भाई, इस वीडियो में बताई गई जानकारी बिल्कुल रियल और जेन्युइन जानकारी है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाइयों तक जरूर शेयर करना। किसान भाई, चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं कि अब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और
किस तरह से हमें पहली सिंचाई पर इन खाद उर्वरकों को डालना चाहिए। साथ ही किसान भाई, अगर आप डीएपी, एनपीके, एसएसपी के साथ जिंक सल्फेट मिलाकर डालते हैं तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप जिंक इन खादों को साथ मिलाकर नहीं डालनी है, आप अलग से भी डाल सकते हैं, ठीक है। या तो आप दूसरे पानी पे डालें या फिर आप पहले पानी पर भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें मिक्स करके नहीं डालना है। बात करें किसान भाई, अगर आप सल्फर भी डालना चाहते हैं तो सल्फर आपको 80 से 90% वाली लेनी है और उसकी मात्रा आपको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सल्फर डाल देनी है। सल्फर आप पहले पानी पर भी डाल सकते हैं या फिर आप दूसरे पानी पर भी डाल सकते हैं। किसान भाई, इस वीडियो में आपको हमने ये जानकारी दी है, तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई अपने अन्य किसान भाइयों तक जरूर शेयर करना। और हाँ किसान भाई, अगर आपकी गेहूं की फसल में पीलापन, दीमक रोग या फिर किसी तरह का कोई भी रोग है तो आप कमेंट में बेझिझक बताइए, मैं उस पर एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे। तो किसान भाई, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की यूजफुल जानकारियाँ आपको इसी चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। तो किसान भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेगा।